अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम मैथ्स की बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस बेसिक्स के अंदर बहुत बेसिक बातें होंगी जैसा कि इसका नाम ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बहुत टेक्निकल होंगी वो भी बेसिक से ही, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल होंगी। तो हमने ये हमेशा से ऑब्ज़र्व किया है कि चाहे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो या स्कूल का स्टूडेंट हो, तो वो मैथ्स की जो बेसिक्स है उसके अंदर जो है वो परेशान होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस कोर्स का आगाज़ किया है। आज क्लास 1 है, तो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बेसिक बातें होंगी इसके अंदर। और आज हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन को ही कवर करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले एडिशन का मतलब होता है दो नंबर्स को ऐड करना, और इसका जो सिंबल होता है वो प्लस होता है। इसके अलावा कोई सिंबल यूज़ नहीं होता है एडिशन के लिए। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निकालना, माइनस करना, और इसका सिंबल जो होता है वो माइनस का होता है। एडिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबको पता है कि 2 + 2 क्या होता है, तो 2 + 2 होता है 4। लेकिन अगर हमें इस तरह के नंबर को ऐड करने के लिए कहा जाए तो इसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक आसान सवाल लेते हैं, 12 + 97, और इनको ऐड करने का क्या तरीका है और इसको किस तरीके से ऐड किया जाता है वो देख लेते हैं। ये वो सिंपल और बेसिक मेथड है जिससे एडिशन की जाती है। इसमें ध्यान रहे कि दोनों नंबर्स के नीचे दोनों नंबर्स आएंगे, ठीक है। अगर आपके नंबर्स इवन नहीं हैं, जैसे ऊपर 3 नंबर्स हैं और नीचे 2 नंबर हैं, तो वो ऊपर 3 नंबर इस तरीके से आ जाएंगे और जो नीचे 2 नंबर हैं वो लास्ट में आएंगे। और आपकी एडिशन हमेशा जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी, याद रखिएगा। आप 1 + 9 कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि आप हमेशा 2 + 7 करेंगे। तो 2 + 7 क्या होगा? 2 + 7 9 होगा, जो यहाँ पर आ गया, और 1 + 9 क्या होगा? 10 होगा। तो 109 ये आपकी एडिशन हो गई। ये एक सिंपल सा एडिशन का तरीका है। अच्छा, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर हमने ले लिया है, इसकी एडिशन देखते हैं। अगेन वही सिंपल तरीका, 8 + 4 होते हैं 12। अब याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इस तरह के नंबर्स आ जाएं जिसके अंदर एक से ज़्यादा नंबर हो, यानी 2 नंबर्स हों, तो हम उसका हमेशा लास्ट वाला डिजिट लेते हैं। जैसे 8 + 4 जो है वो 12 हो रहा है। 12 होता है 1 और 2, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, और 1 जो है वो ऊपर कैरी कर देंगे, ठीक है। ये 1 ऊपर आ गया। अब ये 1 भी इनके अंदर ऐड होगा, तो 1 + 0 1 होता है, और 1 + 0 अगेन 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 5 + 1 होते हैं 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो सवाल हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको एडिशन इन तरीक़ों से नहीं आती तो इन सारे सवालों को लाजमी कीजिएगा, आपकी एडिशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सब्सट्रैक्शन पे चलते हैं, थोड़ा सी टेक्निकल है। 5 - 3 सबको पता है क्या होगा। 5 - 3 2 होता है। लेकिन अगर हमें इस तरह के नंबर्स यानी 967 - 387 माइनस करने के लिए दिया जाए तो वो किस तरीके से माइनस होगा, तो वही देखेंगे। अभी एक हम छोटे नंबर्स ले लेते हैं, 63 - 17। 63 - 17 अगेन ये जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगा। 3 - 7 करेंगे। तो आपको पता है कि 3 में से 7 माइनस नहीं किए जा सकते। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास 3 रुपये हैं और उससे कहा जाए कि आप मुझे 7 रुपये दो, तो अगर किसी के शख्स के पास 3 रुपये हैं तो वो दूसरे शख्स को 7 रुपये नहीं दे सकता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से 1 कैरी करेंगे, और एक्चुअली ये 1 नहीं होता बल्कि 10 होता है। तो 10 जो है वो हम इसको बोरो, इंग्लिश में कहते हैं बोरो करेंगे, और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 3 था, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 3 छोटा है, तो हमने 10 बोरो कर लिए, तो अब ये 13 हो गया। 13 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 1 ले लिया था तो अब ये 6 नहीं रहा बल्कि 5 हो गया है, और 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इसको कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें जैसे आने में नहीं, यानी यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 2 डिजिट हैं, इनको माइनस करते हैं। 196 - 86, 6 - 6 0 हो जाएगा, और 9 - 8 1 आ जाएगा। और अब देखें इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है वो आप वैसे ही लिख देंगे, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो।
अच्छा, अब देखें ये एक और केस है जिसके अंदर हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 83 माइनस 155 कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे? क्या इसको इस तरीके से करेंगे? ये इस तरीके से सवाल हल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है देखते हैं। आप क्या करेंगे, 83 माइनस 155 को आप 155 ऊपर लिखेंगे, यानी जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखेंगे। तो आपके पास ये देखें 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 8 नहीं हो सकता क्योंकि 5 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ से 10 बोरो कर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8 होगा हमारे पास 7, लेकिन ये माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि हमने इसको उल्टा किया है। 83 माइनस 155 करना था, तो 155 जो है वो क्योंकि बड़ा नंबर है और 83 जो है वो छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम जब भी माइनस करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वो सवाल हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इन सब सवालों को कर लेंगे तो आपका जो सब्सट्रैक्शन का जितना भी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी तरह इस कोर्स में हम एंड तक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हल हो जाएं तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये वो टेक्निकल पार्ट है जो बेसिक्स से थोड़ा सा आगे का है, यानी मिक्स्ड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि एडिशन भी हो रही होगी और सब्सट्रैक्शन भी हो रही होगी एक ही सवाल के अंदर। ये किस तरीके से होगा आगे चल के देखते हैं। देखिए 5 माइनस 4 प्लस 3, ये तो एक आसान सा सवाल है। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा और 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए 54 माइनस 32 प्लस 76 माइनस 12, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसी को हल करने के लिए हम एक सवाल लेते हैं 19 माइनस 12 प्लस 98, और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले 19 माइनस 12 कर लेंगे, यानी पहले सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। आप पहले एडिशन भी कर सकते हैं और जब उसका आंसर आ जाएगा उसको हम बाद में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो पहले 19 माइनस 12 लेते हैं। 19 माइनस 12, 9 माइनस 2 7 होता है और 1 माइनस 1 0 होता है। तो आंसर आ गया 7। अब 7 को हम ऐड कर देंगे 98 के अंदर। 7 प्लस 98, तो 8 प्लस 7 आपके पास 15 होता है, और जिसके अंदर 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 ऊपर कैरी करेंगे। 9 प्लस 1 10 होता है, तो ये 105 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये मिक्स्ड जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सवाल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग जो है वो क्लास को एंड करें, एक छोटी सी और बात है जो मैं आपको बताता चलूँ। हमें पता है कि 12 प्लस 12 24 होता है, ठीक है। लेकिन माइनस 12 क्या होता है? क्या ये 0 होता है या 24 होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा, अगर साइन सेम है, जैसे ये देखें ये 12 भी प्लस का है और ये 12 भी प्लस का है, इसी तरह ये 12 भी माइनस का है और ये 12 भी माइनस का है। अगर साइन सेम है तो हमेशा एडिशन होगी, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 24 आएगा। लेकिन फिर इन दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? फ़र्क ये रह जाएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव 24 आएगा और यहाँ पर नेगेटिव 24 आएगा, ठीक है। अगर दोनों साइंस नेगेटिव की हैं तो वैल्यूज़ प्लस होंगी, याद रखिएगा, और जो साइन है वो नेगेटिव की आएगी। इसी तरह अगर बड़ी वैल्यू माइनस की है और उसके अंदर से आपको +5 करने हैं तो अब क्या होगा, याद रखिएगा, इस सिचुएशन में जो भी बड़ी वैल्यू का साइन होगा पहले आप वो साइन लगा दें, उसके बाद 12 माइनस 5 कर दें। तो बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव था, 12 माइनस 5 7 होता है, ठीक है। जो भी बड़ी वैल्यू का साइन है वो रखेंगे और सिंपली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस 5। इसी तरह देखें 15 माइनस 20 है, अगेन बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20 है, ठीक है। और इसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आएगा, तो -5 आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसकी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वो सारी सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके अंदर 2 जो है वो सब्सट्रैक्शन भी हैं और 2 से ज़्यादा सब्सट्रैक्शन भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे जो है वो आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की तरफ चलेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो यहाँ पर ईमेल और फेसबुक आईडी मैंने मेंशन कर दी है, इसके अंदर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।